गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा सी प्लस प्लस में, क्रिएट योर ओन हेडर फाइल्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में अपनी हेडर फाइल्स को कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स पे आज अपन को बात करनी है। दूसरा, अपने पास अगर किसी प्रोग्राम में पहले से कोई फंक्शंस बना है तो उसको अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना है, इन दोनों पे आज अपन को टॉपिक डिस्कशन करना है कि कैसे अपन को इनको हेडर फाइल्स को बनाना है। तो सबसे देखिए, हम जब हेडर फाइल्स बनाते हैं तो हेडर फाइल्स में ध्यान रखना कि हेडर फाइल्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम हेडर फाइल्स बनाते हैं, हेडर फाइल्स में मैन फंक्शंस नहीं लगाते। जब कोई हेडर फाइल अपन डिजाइन करते हैं तो उस हेडर फाइल में कोई भी मैन फंक्शंस नहीं लगाते और उसको एच एक्सटेंशन के साथ हम सेव करते हैं। उसको कहाँ सेव करते हैं? एच एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। और उसको आप जब टर्बो सी प्लस प्लस यूज करते तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक इंक्लूड फोल्डर रहता है। कौन सा फोल्डर रहता है? इंक्लूड फोल्डर। और उस इंक्लूड फोल्डर के अंदर हम उस फाइल को पेस्ट कर देते हैं जो हेडर फाइल हमने यहाँ पे बनाई होती है। क्लियर? अब देखिए, उस हेडर फाइल को हम बनाते हैं, फिर उन हेडर फाइल्स को यूज कैसे करते हैं अपन, ये आज अपन देखते हैं और इन दोनों फंक्शंस पे अपन काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन है क्रिएट योर ओन हेडर फाइल्स। अपनी यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, इस पे अपन आज चर्चा करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। आपको ये ध्यान रखना, बहुत ही जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ लिया करें। स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जो पूछते नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और हमने आपको क्या बताया, इसको फुल स्क्रीन कर लिया अपन, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी न्यू फाइल ले लेते हैं, कोई भी जो भी आपको लेना है। न्यू फाइल आपने ले लिया, ठीक है। इसको आपने फुल स्क्रीन कर लिया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स बनाए। जैसे हमने बना लिया वाइड प्रिंट, वाइड जैसे हमने दे दिया इसका शो, या हमने दे दिया वेलकम शो, वेलकम। मैसेज का नाम क्या दे दिया? वेलकम। ठीक है। सी आउट हमने यहाँ पे दे दिया वेलकम टू SICS, ठीक है। आपको कोई हेडर फाइल ओपन करना तो हेडर फाइल भी ओपन कर सकते हैं। जैसे दिस हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। आयो स्ट्रीम डॉट एच, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इंट सम, इंट एक्स ए, इंट बी, और इसमें हमने क्या कर दिया, रिटर्न ए प्लस बी। क्या कर दिया? ए प्लस बी, ए प्लस बी। एक फंक्शन हमने और बना लिया यहाँ पे, इंट हमने बना लिया SQRT, स्क्वायर रूट। क्या कर दिया? ये हमने कर दिया पावर, जो भी देना पावर, ठीक है, पावर। अब इसे हमने पास किया इंट एक्स कोई भी दे दिया यार, आपने दे दिया जैसे सब्ट्रैक्ट, सिंपल दिया हमने सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इंट जो भी आपको ना, फिर प्रोग्राम पूरा लूप से लिखना पड़ेगा। बी जो भी आप चाहें लिखें, हम छोटे छोटे एग्जांपल देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कर दिया रिटर्न ए माइनस बी। ये हमने तीन फंक्शंस लिखे, एक लिखा वेलकम, एक लिखा सम, एक लिखा हमने सब्ट्रैक्ट। ये तीन मेथड्स हमने लिखे। अब हमने क्या करना है, इसको अपनी हेडर फाइल्स बनाना। तो हम सेव पे गए, सेव पे जाने के बाद हमने इसको अपना सेव कर लिया। हमने दे दिया, मान लो हेडर फाइल का नाम दे दिया, मान लो हमने ओन, या हमने दिया ओन एच डॉट एच। क्या दे दिया? ओन डॉट एच, ओन डॉट एच, ठीक है। इसको हमने चाहे तो कंपाइल भी कर लें, एरर दे रहा है, क्या दे रहा है? क्लियर? आयो स्ट्रीम नॉट मस्ट यूज सी प्लस प्लस आयो स्ट्रीम, ठीक।
इसको चाहे तो हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक, अपन कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। हमने इसको अनडिफाइंड सिंबल बताएगा ये, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कर लेते हैं ठीक है, ऑल्ट F9। देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ठीक है। अब इसको हमने सेव कर लिया, इसको क्या कर दिया गया, सेव कर दिया, प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। अब हम इसको न्यू फाइल पे आते हैं, किस पे, न्यू फाइल। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिनिमाइज। ध्यान से देखिएगा, हम टर्बो सी के अंदर जाएंगे, एवीएम डिस्क टर्बो सी, यहाँ पे देखिए इंक्लूड फोल्डर है, किस नाम से, इंक्लूड नाम। तो हमने अभी फाइल को कहाँ सेव की है, बिन के अंदर फाइल को सेव किया हुआ। तो हमने यहाँ पे ले लिया ऑन डॉट एच, ये दिख रही है आपको, ये देखिए हेडर फाइल, क्या लिखा, हेडर फाइल लिखा। इस हेडर फाइल को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए या कट कर लीजिए, ठीक है। और इंक्लूड फोल्डर के अंदर यहाँ पर अपनी सारी हेडर फाइल, जितनी भी आपकी प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स होती हैं, वो सारी हेडर फाइल्स यहाँ पे पड़ी हैं। देखिए सारी हेडर फाइल्स पड़ी हैं, ये देखिए सारी हेडर फाइल्स यहाँ पे आपके पास पड़ी हैं, ठीक है। अब आप अपने सी प्लस प्लस पे आए, उस फाइल्स को आप ओपन करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या किया, हैश इंक्लूड ऑन एच डॉट एच, ठीक। अब आपने यहाँ पे किया हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। ये आपने तो हेडर फाइल्स यूज कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया हुआ है, हैश इंक्लूड, जो भी हेडर फाइल्स आपको और चाहिए, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, conio डॉट एच, conio डॉट एच। ये आपने हेडर फाइल्स, अपनी हेडर फाइल्स किस नाम से आपने सेव की, ऑन डॉट एच। ये अब आप वाइडमैन में आए, किसमें आए, वाइडमैन, ठीक। आपने यहाँ पे लिया इंट ए या एक्स कॉमा वाई, और एक ले लिया आर एस रिजल्ट के लिए, किसके रिजल्ट, सी आउट एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। सी इन कराया आपने, और यहाँ पे लिख दिया आपने एक्स। दूसरा ले लिया सी आउट एंटर द सेकंड वैल्यू, कौन सी वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ठीक है। सी इन वाई, क्या कर दिया आपने, वाई। उसके सम को कॉल किया, आर एस इक्वल टू सम, उसके अंदर आपने सम बनाया, और यहाँ पे आपने एक्स कॉमा वाई। ये जो सम फंक्शन है, ये आपने किस फाइल में लिखा, ऑन डॉट एच हेडर फाइल में, क्लियर। उसे सी आउट आपने दे दिया सम इक्वल टू, किसको प्रिंट करा लिया यहाँ पे, आर एस, किसको प्रिंट कर, आर एस। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, गेट सी एच। अब आपने प्रोग्राम को कंपाइल क्या किया, प्रोग्राम को कंपाइल। ये देखिए एरर 0 वार्निंग 0, प्रोग्राम आपका यहाँ से जो भी आप डालोगे वो आपके पास रिजल्ट, यानी जो आपने हेडर फाइल्स लिखी थी, वो आपने यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स को यहाँ पे क्या किया, यूज किया। इस टाइप से आप अपनी कोई भी हेडर फाइल्स बना सकते हैं, क्लियर। तो हमने आपको हेडर फाइल्स बनाने का तरीका आपको क्या बताया था। हेडर फाइल्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने जो भी फंक्शंस आपको लिखने हैं वो हेडर फाइल्स में लिख लीजिए, क्लियर। जैसे हमने यहाँ पे लिखे ऑल्ट F9 करके आपको दिखा देते, हमने इस नाम से हेडर फाइल बनाई थी। राइट क्लिक किया इसमें, देखिए प्रॉपर्टी में आते हैं, राइट क्लिक, ठीक, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड,
तो आप देखिए हमने इसको क्या किया, इसमें सिर्फ हमने फंक्शंस को लिखे जो फंक्शंस हमको जरूरत थी, जो फंक्शंस की हमें जरूरत थी वो फंक्शंस हमने लिख दिया, उसको कंपाइल करके और कहाँ सेव कर दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर जब आप हैश इंक्लूड फाइल, जो इंक्लूड फोल्डर रहता है कहाँ रहता है आपका, टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर इंक्लूड फोल्डर के अंदर डॉट एच नाम से अपनी फाइल को सेव कर दीजिए। और उसके बाद आप जैसे नॉर्मल हेडर फाइल्स को यूज करते हैं वो सारी हेडर फाइल्स को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमने, अब जैसे सब्ट्रैक्शन वाला आपको यूज करना तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला भी यूज कर सकते हैं, आर एस इक्वल टू सब सब, और यहाँ पे कर दिया आपने x माइनस वाई, दे सकते हैं यहाँ पे सी आउट आर एस। देखिए अब ये सब्ट्रैक्शन वाला भी आपको दे देंगे। सबका हमने यहाँ पे देखिए शुड हैव प्रोटोटाइप, यानी सब्ट्रैक्शन का हमने एस क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल करके अब इसको कंपाइल करते, देखिए एरर खत्म। अब इसको आप रन करा लीजिए, क्या कर दीजिए आप इसको रन कर दीजिए। ये देखिए प्रोग्राम क्या बोल रहा है, एक्स कॉमा वाई, हमने यहाँ माइनस कर दिया एक्स कॉमा वाई, रन। अब हमने डाला 12 तो ये देखिए दोनों रिजल्ट आ गए 14 और 10। चलिए अगर यहाँ पे एंडल कर दोगे तो नई लाइन पे सब्ट्रैक्शन आएगा और पुरानी लाइन पे आपके पास क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ पे लगा देते हैं एंडल। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट में दे दिया सब्ट्रैक्शन, क्या दे दिया सब्ट्रैक्शन। अब देखिए CLR लगा देते हैं यहाँ पे, CLR कंपाइल, तो आप इस टाइप से कोई भी अपनी हेडर फाइल्स बना सकते हैं, जिस हेडर फाइल की आपको आवश्यकता हो वो कोई भी हेडर फाइल आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्लियर, ये आपका एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का प्रोग्राम बनाया। अब देखिए जिस टाइप से हम अपनी हेडर फाइल्स बनाते हैं, जैसे हेडर फाइल्स को डिफाइन करते हैं, वैसे ही अगर किसी C++ के प्रोग्राम में पहले से कोई फंक्शंस बने हैं और उन फंक्शंस को आप अगर यूज करना चाहते हो तो हम उसका भी तरीका हमारे पास है। अब देखो उनका तरीका हमारे पास कैसे, अगर जैसे C++ में कोई फंक्शंस पहले से बने, इसको हमने दे दिया डेमो एच, प्रोग्राम को सेव कर दिया डेमो एच यस। अब हमने जैसे ये मैं प्रोग्राम इसको भी बंद कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ से एक नई फाइल लेते हैं, क्या लेते हैं, नई फाइल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस अपने यहाँ पे हम बना लेते हैं। जैसे हमने मान लो एक प्रोग्राम लिया, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, ठीक है। हमने लिया हैश इंक्लूड conio डॉट एच, ठीक। एक हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा void वेलकम सी आउट वेलकम टू SICS, हमने एक मैसेज यहाँ पे दे दिया सपोज SICS, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको कर दिया एंडल, ठीक। अब अपने पास दूसरा तरीका क्या है, हमने एक इसमें फंक्शन लिखा नॉर्मली सपोज फैक्टोरियल, इंट फैक्टो, एक प्रोग्राम लिखा इंट फैक्टो और इसके अंदर हमने पास कर दिया इंट एन, ठीक। हमने यहाँ पे लिख दिया इंट आई और f इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू n, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i प्लस प्लस, ठीक। यहाँ पर क्लियर। उसके बाद अपन ने क्या किया, f इक्वल टू f इंटू फैक्टोरियल f इंटू आई, क्या कर दिया f इंटू आई, क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न अपन ने क्या कर दिया, ये दो फंक्शंस हमने लिख लिए, क्लियर। एक मैथम लिख लिया, एक फंक्शंस लिख लिया। उसके बाद void main में आए,
वाइड मैन, ठीक, हमने एक लिया इंट एन और एक आर एस ले लिया हमने प्रोग्राम, क्लियर। सी लगा लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कर देते हैं सी आउट एंटर द वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यू को इनपुट करा लिया सी इन एन को इनपुट करा लिया। आर एस इक्वल टू, पहले हमने यहाँ पे कॉल कर लिया कौन से मेथड को, वेलकम मेथड जो हमने यहाँ पे बनाया इस प्रोग्राम को चेक करने के लिए, वेलकम। तो वेलकम ने चेक मेथड को कॉल कर लिया, मेथड कॉल कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आर एस इक्वल टू, मेथड का नाम हमने क्या लिया, फैक्टो, मेथड का नाम क्या लिया हमने, फैक्टो। और इसके अंदर हमने एन को पास कर दिया, एन क्या कर दिया, पास कर दिया। सी आउट फैक्टोरियल इक्वल टू, हमने यहाँ से क्या करा है, इसको प्रिंट करा है फैक्टो, और आर एस को प्रिंट करा लिया, क्लियर। गेट सी एच, अब हमें यहाँ प्रोग्राम से बाहर है, प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया। इसमें दो एरर है, क्या है, शुड प्रोटोटाइप वेलकम, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल एन, क्या बोल रहे हैं, एन शुड हैव प्रोटोटाइप, यहाँ पे क्या इंट एन, और यहाँ पे क्या फैक्टो, स्पेलिंग इसकी भी, तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया इसका फैक्टो, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल, ये देखिए हमने यहाँ पे डाला 5, ठीक, ग्रेटर देन 0, 5, ठीक, ऐप की वैल्यू 0 कर दिए अपन, यहाँ पे ऐड करना चाहिए अपन को F1, ठीक। ये देखिए अपने पास रिजल्ट आ गया। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया, मान लो इस प्रोग्राम का नाम दे दिया हमने डेमो एच नाम से इस प्रोग्राम को सेव करते हैं .cpc, ठीक। अब हम वीडियो पे आते हैं। अब हमें उस डेमो एच के फंक्शन चाहिए वेलकम। हमने अपने प्रोग्राम लिखा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। अब हमें वहाँ पे वेलकम वाला फंक्शन चाहिए, हमें फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम चाहिए, तो क्या हम उनको बार बार लिखेंगे, नहीं। सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, यहाँ पर हैश इंक्लूड लगाया, हैश इंक्लूड डबल कोट डेमो एच डॉट सी पी पी, डेमो डॉट सी पी पी, डेमो एच डॉट सी पी पी, ये प्रोग्राम का हमने नाम दिया, क्लियर। अब हमने यहाँ पे किया वाइड मैन गेट सी एच, पहले हम एक चेक कर लेते हैं फंक्शन कॉल हो रहे हैं कि नहीं। तो अपन ने पहले वेलकम वाले को कॉल कर लिया, वेलकम कंपाइल, क्या बोल रहा है, body has already defined for main function, इसमें मेन फंक्शन में बॉडी ऑलरेडी हमारी क्या है, डिफाइन कर रहा है। देखिए अपने पास क्या बोल रहा है ये कि बॉडी हैज़ बीन ऑलरेडी डिफाइंड फॉर मस्ट मैन फंक्शन, ये मैन फंक्शन पहले से डिफाइंड है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें जब जाएंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन, जो अपन ने पहले से फाइल बनाई है, जो फाइल बनाई है अपन ने पूरा प्रोग्राम उसके अंदर लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, बॉडी लिख दिया सब। तो अपन क्या करते हैं कि उस
उस फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, अब इस फाइल को ओपन किया जो पहले से बनी है अपनी, तो अपन ने क्या नाम दिया, demo.hcpp, इसको ओपन किया। अब इस फाइल के अंदर इसको चेक करने के लिए अपन ने बनाया था, इस फाइल में इसको कमेंट में डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, कमेंट, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कमेंट में डाल के सेव कर दिया। क्लियर। अब अपने प्रोग्राम के अंदर, किसके अंदर आते हैं, प्रोग्राम के अंदर आते हैं एक बार, और यहाँ पे ठीक यहाँ पे करते हैं हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। ठीक है, और इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या किया, कंपाइल कर दिया। ठीक, अब देखिए कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, और इसको हमने यहाँ से रन करा दिया। आगे हमारे पास अब इसी तरह हमें यहाँ पे क्या करना है, फैक्टोरियल को कॉल करना है। किसको कॉल करना है, फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंट एन इनपुट करा लिया, और हमने यहाँ पे एक RS ले लिया रिजल्ट्स के लिए। अब हमें फैक्टोरियल वाले को कॉल करना है। तो पहले हमने यहाँ पे वेलकम दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, सी आउट एंटर द वैल्यू, क्या कर दिया, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, एंटर द वैल्यू सी इन, क्योंकि मैन फंक्शन एक ही होगा, एन में वैल्यू हमने इनपुट करा ली। उसके बाद हमने यहाँ पे एक CLR लगा दिया, CLR क्या कर CLR, और उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया, RS इक्वल टू जो हमारा मेथड है फैक्टो को कॉल किया, और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, एन। क्लियर। सी आउट यहाँ पे हमने कॉल कर लिया फैक्टो, और यहाँ पे कर दिया RS। प्रोग्राम कंपाइल, देखिए कंपाइल हो गया, और प्रोग्राम को हमने यहाँ से रन करा दिया। अब देखिए डाला हमने 5, ये देखिए दोनों। तो किसी हेडर फाइल के अंदर अगर आपको डाल के अपना यूज करना है तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो उसको इंक्लूड फोल्डर के अंदर डाल देंगे। अगर किसी फाइल को इंक्लूड करना है demo.cpp, किसी एच, जो हमने दोनों तरीके, हेडर फाइल से भी आप किसी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, क्लास को यूज कर सकते हैं, और आप किसी हेडर पहले से बनी फाइल में अगर कोई यूज करना है तो उन मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे बस ये करना है कि मैन फंक्शंस को थोड़ी देर के लिए आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कमेंट में डालना पड़ेगा, और उस बने बनाए मेथड को आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं, तो इनको आप लोग कर लीजिए। आज हेडर फाइल्स और किसी प्रोग्राम में फाइल को इंक्लूड करना है, ये दोनों आपको हमने मेथड यहाँ से बता दिए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कॉल करके हमको पूछेंगे। थैंक यू।